बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के चंद खूबसूरत वाक़यात शेयर करूँगी। एलानी नबूवत के बाद जब सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दिया तो उस वक्त जो औरत अपनी जान माल सब चीज़ लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डटी रहीं वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली तरीन बीवी। ये ऐसी बीवी थी कि जिनकी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में तकरीबन 24 साल रहीं। यानी 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई और तकरीबन 49 साल उम्र थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई। ये 24 साल का अरसा बनता है जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा और इतने अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा से मोहब्बत थी कि आपने बाकी तमाम शादियां उनकी वफ़ात के बाद की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा को सोकन का गम नहीं देना चाहते थे। ये आपकी हज़रत खदीजा से इंतहा की मोहब्बत थी। उनकी वफ़ात का साल जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो करीबी हस्तियां जो कि हमेशा आपकी सपोर्ट में खड़ी रहीं वफ़ात पा गईं, यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इन दोनों की वफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गम का पहाड़ साबित हुई। इसलिए इस साल को आमुल हुज़न करार दिया गया, यानी गम का साल। ये ऐसा साल था जिसका गम ख़त्म होने वाला नहीं था। हज़रत अली जिनकी परवरिश हज़रत खदीजा ने की और ये बदला अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारा है, यानी हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब के बेटे हज़रत अली की परवरिश की। इस तरह हज़रत खदीजा हज़रत अली की माँ थीं और बाद में खुशनसीबी के उनकी बेटी के साथ हज़रत अली का निकाह भी हो गया। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से ख़ुद सुना था कि अगली उम्मतों में अल्लाह ताला ने सारे जहां में फजीलत दी थी हज़रत मरियम बिनत इमरान को, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा को, और इस ज़माने में सब जहान वाली औरतों में फजीलत दी है हज़रत खदीजा को। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली फजीलत नबी अलैहिस्सलाम की किसी भी और बीवी को हासिल नहीं है। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बीवी की ही बात आप सुन लें। सही बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है कि सैयदा आयशा कहती हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से किसी पर इतना हसद नहीं करती थी, उर्दू में जैसा कि रश्क कह लें, जितना खदीजा से करती थी। हालांकि मैंने हज़रत खदीजा को देखा नहीं हुआ, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि उनके वफ़ात के बाद भी जब कोई जानवर कुर्बान करते तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों को भी गोश्त तोहफे के तौर पर भेजा करते थे। यानी बाद में हुस्न सुलूक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों के साथ फरमाते। तो मैं कहती कि ए अल्लाह के नबी, आप खदीजा के साथ इतना करते हैं, गोया खदीजा जैसी कोई औरत ही नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, खदीजा जैसी कोई नहीं है। उसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और मेरी सारी औलाद भी खदीजा में से है। सिर्फ एक इब्राहिम पैदा हुए मारिया कुब्तिया से, मगर वो भी फौत हो गए। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां और 2 साहबजादे हज़रत खदीजा से हैं। सही मुस्लिम बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक मरतबा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सालन पकाकर यानी खाना वगैरह बनाकर नबी अलैहिस्सलाम के लिए लेकर आ रही थीं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद हमें ये बात सुनाई कि उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा कि आपकी बीवी आपके लिए खाना लेकर आ रही है और इस बीवी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहना है कि अल्लाह भी उस पर सलाम भेजता है और जिब्राइल भी उस पर सलाम भेजता है। व्यूअर्स, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक शख्स जो कि नबी या पैगम्बर भी नहीं है, उसे अल्लाह और फरिश्तों का सरदार सलाम भेजता हो? आज के दौर में जिसके पास पैसा हो या शोहरत हो, लोग उसके सलाम करने को तरसते हैं। तो जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना लेकर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए खदीजा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए सलाम भिजवाया है और हज़रत जिब्राइल ने भी। अबू दाऊद और मसनद अहमद के अंदर एक बड़ी रिक्कत अंगेज़ हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम का एक दामाद जो उस वक्त काफिर था, अब्बुल आस
ग़ज़वे बदर के मौके पर काफिरों की तरफ से लड़ने आया हुआ था तो उसे जंगी कैदी बना दिया गया। अब जाहिर है कैदी को फिदिया देकर छोड़ा जाएगा। फिदिया के लिए माल देना पड़ता था। उसकी बीवी हज़रत ज़ैनब नबी अलैहिस्सलाम की बेटी, आगे उनकी बेटी यानी नबी अलैहिस्सलाम की नवासी उमामा बिनते अबिल आस, जिनके बारे में अहादीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम इन्हें गोद में उठाकर नमाज पढ़ा करते थे। जिस तरह हसन और हुसैन थे इसी तरह ये भी नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी नवासी थी। तो सैयदा ज़ैनब ने अपने गले का हार अपने शोहर की रिहाई के लिए फिदिये के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम को भिजवाया, क्योंकि वो जानती थीं कि नबी अलैहिस्सलाम किसी की सिफारिश कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इंसाफ सबके लिए था। अब एक एक करके कैदी छोड़े जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम को एतमाद में लिया जा रहा है, यानी उसने ये दिया है, उसने वो माल दिया है। हत्ता कि जब वो हार आप अलैहिस्सलाम के सामने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक्कत तारी हो गई। बुखारी मुस्लिम में रिक्कत के अल्फाज हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो हार हज़रत खदीजा का था जो उन्होंने शादी के मौके पर हज़रत ज़ैनब को तोहफे में दिया था। तो जब वो हार आपके सामने आया तो आपने रोना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम असहाब को जमा किया और फरमाया, अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं ये हार अपनी बेटी ज़ैनब को वापस कर दूँ। यानी आपने पहले इजाज़त ली कि ये मेरी बीवी का हार है जो उसने अपनी बेटी को तोहफ़तन दिया था। वो हार सहाबा कराम की मुतफ़िक़ा राय से वापस कर दिया गया और बाद में अबुल आस भी मुसलमान हो गए। सही रिवायात में आता है कि जब हज़रत खदीजा का आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने अपनी खादमा को भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी चादर लेकर आए और कहा कि मुझे कफन के तौर पर यही चादर पहनाना। खादमा ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पैगाम नबी अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाए और फरमाया, खदीजा ये चादर क्या चीज़ है, अगर तुम मुझसे मेरी खाल भी मांगती तो वो भी उतार देता। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चंद खूबसूरत लम्हात थे जो आपने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ गुजारे। जब ऐसा रिलेशन हो तो ऐसी जुदाई आमुल हुज़न बन जाती है। दुआ है कि अल्लाह ताला आज के शादीशुदा मर्द व ख़वातीन में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मोहब्बत और जानिसारी पैदा फरमा दे। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।